हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भाववाचक संज्ञा जो पढ़े थे, भाववाचक को पांच पांच भागों में परिवर्तित किया जाता है, या पांच भेद एक तरीके से मान लीजिए। अगर उसके बिना क्या है, भाववाचक संज्ञा अधूरा रहता है। जैसे भाववाचक संज्ञा करते हैं कि संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और अव्यय से भाववाचक संज्ञा में। देखते हैं, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा संज्ञा है। बूढ़ा क्या है? एक संज्ञा, मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे संज्ञा से हमको भाववाचक परिवर्तन होता, तो बूढ़ा एक संज्ञा है। ठीक है, बूढ़ा क्या है? संज्ञा है। तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा, बुढ़ापा। मनुष्य का क्या हो जाएगा? मनुष्यता। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। मजदूर का मजदूरी। बच्चा का बचपन। पड़ोसी का पड़ोस। दोस्त का दोस्ती। शिशु का शैशव। मनुष्य का मनुष्यता। शिशु का शिशुता। नेता का नेतृत्व। साधु का साधुता। युवा का युवा। देव का देवत्व। गुरु का गुरुत्व। व्यक्ति का व्यक्तित्व। बच्चा का बचपन। तो ये क्या है? ये संज्ञा है। जैसे यहाँ संज्ञा की जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जा सकता है और जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी संज्ञा हो सकता है। तो संज्ञा से हम क्या क्या उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए। तो बूढ़ा, मनुष्य, मित्र, लड़का, मजदूर, बच्चा, पड़ोसी, दोस्त, शिशु, मनुष्य, शिशु, नेता, साधु, युवा, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा को हम लोग क्या किए? भाववाचक में परिवर्तित किए। अब क्या है? स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा में, तो स्वर, मम, स्व, आप, निज, अपना, ये क्या है? स्वरनाम है। स्वरनाम को क्या करेंगे हम? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। स्वर का क्या हो गया? सर्वस्व हो गया। मम का ममत्व या ममता। स्व का स्वत्व। आप आपा। निज निजत्व। अपना अपनत्व। मतलब कि हम स्वरनाम को क्या किए? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए। अब क्या? अ, स्व, स्व, आप और अपना, ये सब क्या? ये हमारे स्वरनाम है। अह का क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा परिवर्तन, अहंकार। स्व का स्वत्व। आप का आपा। अपना का अपनापन। मतलब हमने क्या किया? स्वरनाम को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर लिया। जैसे अ, मम, स्व, आप, अपना, मम, तत्, आप, निज, ये सब हमारे स्वरनाम को क्या किया? हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। अब क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित, जैसे थकना, खेलना, हंसना, चलना, जीतना, चढ़ना, काटना, बोना, गिरना, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी, जैसे कि बच्चा थक कर सो गया। ठीक, बच्चा खेलना चाह रहा है, तो ये सब हमारी क्या है? क्रिया है। बालक बालक हंस रहे हैं, चाहे बालक हंसना चाहता है, तो ये सब क्या है? क्रिया। क्रियाओं को हम क्या किए? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए। थकना थकान। खेलना खेल। हंसना हंसी। चलना चाल। जीतना जीत। चढ़ना चढ़ाई। काटना कटाई। बोना बोआई। गिरना गिरावट। बोलना बोल। चुनना चुनाव। पूजना पूजा। मिलाना मेल। कमाना कमाई। देखना दिखावा। पढ़ना पढ़ाई। कहना कथन। थकना थकावट। सुनना सुनवाई। मतलब कि ये सब हमारी क्रियाएं हैं, और क्रिया को हम लोग क्या किए? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए। ठीक है, अभी हमारा संज्ञा से भाववाचक हो गया, स्वरनाम से भाववाचक हो गया, क्रिया से भाववाचक हो गया, और हम लोग अब क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा में। जैसे गरम गरम, सुंदर
ठंडा, बुरा, दयालु, मीठा, खट्टा, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे विशेषण है। विशेषण को क्या करना है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। ठीक है। गरम का भाववाचक संज्ञा क्या है, गर्मी, सुंदर का सुंदरता, ठंडा का ठंडक, बुरा का बुराई, दयालु दया, मीठा मिठास, खट्टा खटास। ठीक है। अच्छा विशेषता है किसी चीज की, उसका भाववाचक संज्ञा होगी अच्छाई, कड़वा कड़वाहट, चतुर चतुराई, गंदा गंदगी, मैला मैल, सफेद सफेदी, मधुर मधुरता, बुरा बुराई, बड़ा बड़ाई, सुंदर सुंदरता, काल कालीमा या काली। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा की विशेषण को हम लोगों ने क्या किया, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया। आगे हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा में देखिए, निकट, नजदीक, ऊपर, दूर, ये सब क्या है, अव्यय है। निकट, नजदीक, ऊपर, दूर, ये हमारे क्या है, अव्यय है। तो हमारा निकट क्या क्या होगा, निकटता, नजदीक का नजदीकी, ऊपर का ऊपरी, दूर का दूरी, शीघ्र, निरंतर, सावस, दूर, ऊपर, ये अव्यय है। तो अव्यय का भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, शीघ्र का शीघ्रता, निरंतर निरंता, सावस सावसी, दूर दूरी, ऊपर ऊपरी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा के 5 टॉपिक थे कि संज्ञा से स्वनाम, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में, और स्वनाम से भाववाचक संज्ञा में, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं।